पीएम मोदी ने जो कहा था करके दिखाया। हाफिज सईद और मसूद अजहर को मिट्टी में मिलाया। आधी रात धुआं धुआं हो गया पूरा पाकिस्तान। पीएम मोदी ने लिया पहलगाम का पहला इंतकाम। पाकिस्तान ने देखी अब तक की सबसे बड़ी तबाही। सुबह होते ही असीम मुनीर बोला बस करो भाई। पहलगाम में दहशतगर्दों ने 22 तारीख को कहा था कि पीएम मोदी को बता देना, और अब 6 मई को जो हुआ है उसका सबूत अब सबके सामने है। आधी रात जब पूरा देश नींद के आगोश में था, तब भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने आधी रात मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 70 से ज्यादा दहशतगर्दियों के मारे जाने की खबर है। अगले 2 मिनट में आपको इस एयर स्ट्राइक की एक एक कड़ी से वाकिफ कराते हैं और 10 पॉइंट में बताते हैं कि भारत की सेना ने पाकिस्तान में कहां-कहां तबाही मचाई। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इनमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 5 ठिकानों को निशाना बनाया और आतंकियों के 4 ठिकाने पीओके में तबाह किए। भारतीय सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। रात करीब 2 बजे सेना के आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किया गया पहलगाम हमले का न्याय कर दिया गया है। बहावलपुर, मुरीद के गुलपुर, भिम्बर, चकमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद ये वो जगह हैं जहां पर भारतीय सेना ने सटीक हवाई हमले किए। बहावलपुर में मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। मसूद जैश का हेडक्वार्टर जो सुभाष अल्लाह मस्जिद में चलाता था, भारत ने हवाई हमले में इस मस्जिद को उड़ा दिया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। सीमा पर पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की है। भारतीय सेना कायदे से जवाब दे रही है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है। शरीफ ने 7 मई को 10:30 बजे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई है। पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी पाकिस्तान के ऊपर से इस समय कोई भी फ्लाइट नहीं गुजर रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में शामिल किसी भी भारतीय पायलट को नुकसान नहीं पहुंचा है। दोनों देशों में ऐतिहासिक तौर पर बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इसके साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में फ्लाइट की आवाजाही बंद है। आने वाले कुछ घंटों के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान जाने वाली सभी फ्लाइट रद्द है। गुजरात के भी कुछ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की आवाजाही बंद कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कई देशों को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, यूएई और सऊदी अरब समेत कई देशों से संपर्क कर उन्हें ऑपरेशन की जानकारी दी है। इस हमले के बाद अब असीम मुनीर घबरा रहा है और शहबाज की नींद उड़ी है। वहीं पाकिस्तान ने अभी तो ट्रेलर देखा है, अभी पूरी फिल्म उनको देखना बाकी है।